एक रोज रह गया है, मंडियों में खरीदारों का रश है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों का मंडियों का रुख। ईद से कबल मवेशी मंडियों में खरीदो फरोख्त तेज हो गई है। जानवरों की तलाश जारी है। मंडियों में भाव ताव अरूज पर है। व्यापारी पुर उम्मीद हैं आखिरी लम्हात में खरीदारी बढ़ने की तवक्को है। बात करने के लिए अक्सर शेख हमारे साथ हैं, मंडी में मौजूद हैं। बताइएगा अक्सर शेख, कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, अब तो ईद उल अज़हा का दिन शुरू होने में। क्या मामलात हैं, क्या भाव ताव चल रहे हैं? आज ही बिल्कुल ईद उल अज़हा का दिन शुरू होने में अब सिर्फ कुछ घंटे ही बाकी हैं। आज का ही रोज़ है और फिर कल जो है ईद कुर्बा है और लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है। इस वक्त मैं एफटीसी की मंडी में मौजूद हूँ, जो कि आधी मंडी तो खाली हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो जानवर मौजूद हैं, व्यापारी पूरी उम्मीद है कि आज वो अपने सारे जानवर जो है वो बेच कर ही जाएंगे। और आप मेरे रकब में भी देख सकते हैं कि वहाँ पर फैमिली आई हुई है। सुबह के औकात से ही मंडी में जो है शहरियों का रश है, एक गहमा गहमी है कि हर एक को अपने पसंद के जानवर की तलाश है और हर कोई पूरी उम्मीद है कि आज के जो आखिरी रोज़ है उसमें वो जानवर खरीद कर ही ले जाएं। इस वक्त मेरे साथ एक तरफ व्यापारी मौजूद है तो एक तरफ खरीदार मौजूद है। तो पहले मैं खरीदार से बात करूंगी कि इनको क्या लगता है कि आज इनको जानवर मिल जाएगा। सर, आप मुझे बताइएगा कितनी मंडी आप विजिट कर चुके हैं कराची की और आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपको लग रहा है कि आज आप जानवर लेके चले जाएंगे? ओवरऑल कराची की मंडी रीज़नेबल थी, शुरू में तो बहुत रीज़नेबल थी। अभी लास्ट डेज हैं तो ऑब्वियसली सेलर बोलेगा हाईएस्ट प्राइस में जाए, बायर बोलेगा लोएस्ट प्राइस में मिले। तो इट डिपेंड्स ऑन द बायर कि फिर अगर आपको बाइंग का तरीका पता है तो इट विल बी डन। ये तो है, वो तो आपको पता है ना। ओवरऑल अगर हम बात करें शहरियों, देखो ओवरऑल मार्केट एवरेज थी। बायर ये समझे पहले मिले मुझे जो कि कह रहे हैं कि मार्केट एवरेज थी, वरना तो मैंने जिस खरीदार से पूछा एवरेज थी, बिल्कुल एवरेज थी। मगर अब जो बायर लास्ट ईयर सोच के आए थे ना कि लास्ट टाइम नुकसान हुआ था इनका, वो नहीं होगा इस साल। मतलब आप चाह रहे हैं कि इस दफा व्यापारियों को फायदा हो जाए भरपूर तरीके से? मैम वो भी रोजगार है ना, उनका नुकसान ना होना, उनको भी रिजनेबल हो, कुर्बानी वालों की कुर्बानी हो। बिल्कुल। तो आपने यहाँ से लेने हैं या फिर पहले ही आप ले चुके हैं कोई जानवर या दूसरा लेने के लिए? कुछ ले लिए हैं, अभी कुछ एक दो हैं लेने, तो उसके लिए आए हैं। उसके लिए कहाँ से आया? मैं डिफेंस में ही रहता हूँ। डिफेंस में रहते हैं? डिफेंस के खरीदार आए हुए, तो जाहिर सी बात है रीजनेबल प्राइस है, उनको जानवर मिलेगा। और अब हम जिस तरीके से उन्होंने कहा कि रीजनेबल प्राइस है और जो पिछले साल की निस्बत 30 साल जो है डिमांड जो कर रहे हैं व्यापारी, वो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट महंगा हो चुका है, चारा महंगा हो चुका है। अब हम व्यापारी से जानते हैं जो अभी मुझे अपने दुख सुना रहे थे कि उनके जो दुख है वो आप हमें बताइएगा कि आपके साथ क्या हुआ और किस तरीके से आप मंडी का रुझान देख रहे हैं। हम पंजाब से हैं, ज़िला लोधरा से। 10-12 जानवर कराची वाले आते हैं फ्री मिल जाए, पैसे नहीं भरने पड़े। यार नहीं, नहीं, कराची वाले अब फ्री में भी नहीं मांगते, आपसे गलत बात ही नहीं कर रहे। 10 लाख की चीज़ है, बोलते हैं 5 लाख दे। अच्छा जी, तो वो तो अपने कुव्वत खरीद के हिसाब से बात करेंगे ना। 10 मन का जानवर है। कितने जानवर लाए थे? 10। कितने बिक गए? 6 बिक गए। तो अभी कितने मौजूद है यहाँ पे? 4। तो अभी 4 के इनके क्या पैसे ले रहे हो? एक का 6 लाख। एक का 6 लाख रुपए। तो जो खरीदार आ रहे हैं वो कितने की डिमांड कर रहे हैं? और 2.5 तो 3 लाख। 2.5 से 3 लाख। तो कर लो थोड़े से, 1-2 लाख कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? कुर्बानी हो जाएगी? नहीं हो जाएगा। तो पिछले उसकी तो कुर्बानी हो जाएगी, हमारी कुर्बानी नहीं होगी। उसकी तो कुर्बानी होगी, साथ में इनकी भी कुर्बानी होगी। आपकी कुर्बानी बिल्कुल भी नहीं होगी। जो 6 जानवर आपने सेल आउट कर दिए उसमें कहाँ कुर्बानी हुई आप? मजबूरी है, देने पड़े। अच्छा, वो सही पैसों में नहीं करे? घर भी जाने नहीं। अच्छा, इनको के कम से कम में गए, पुश कर रहे हैं। सर, मैं इन्हीं से बात करूं, आपके कितने जानवर सेल आउट हुए? मेरे 20 जानवर सेल आउट हुए। 20 जानवर। तो आपको कोई नुकसान हुआ? सही रेट के अंदर गए? नहीं, अल्लाह करे सही रेट पे गए। पिछले साल बहुत नुकसान हुआ था। अच्छा। तो उसके मुताबिक इस साल सही गया माल, अच्छा गया। सही गया। तो पिछले साल जो है कीमतें भी कम थी, तो नुकसान की वजह से हुआ था, किस वजह से हुआ? नहीं, माल ज़्यादा था, खरीदार कम थे। तो हम व्यापारी हजरात ने जो है ना रेट बहुत किए हुए थे ऊपर। वो हमारी अब ये गलती किसकी हुई? गलती हमारी थी जो हम तस्लीम कर रहे हैं, मगर अब हमारी गलती नहीं है ना। अब हम महंगा माल लेके आए, महंगा बिक रहा है। पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, खाना महंगा है, प्लाट महंगा है, पानी महंगा है, लाइट महंगी है। जहाँ पे सारी सी बातें मंडी लगी हुई है, इसके टैक्स भी देते होंगे। सारी चीज़ें, इसकी सारी चीज़ें, टूल प्लाजा है, फिर रोड फटीक है, पुलिस फटीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम फेस करते हैं। तो इसलिए चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अगर ये गवर्नमेंट चीज़ें ख़त्म कर दे तो हम पैसे और कम कर देंगे। अगर गवर्नमेंट चीज़ें ख़त्म कर दे, आप पैसे और कम कर देंगे, फिर खरीदार बोलेंगे हमें और उससे कम में पैसे दे दो। तो फिर जितने खरीदार की ताकत हो वो उतने पे हाथ रखे ना। उसने लेना 2 लाख का, वो आके 5 लाख वाले पे हाथ रख रहा है। पसंद की बात होती है ना। अब जैसे मैं भी जाऊँ, अगर मुझे 10 लाख वाला पसंद आ जाए और मेरी कुव्वत खरीद इतनी ना हो तो फिर
तो फिर आप अपनी क़ुव्वत के हिसाब से देखें ना, जो आपको अच्छा लगता हो। अच्छा, ये जो बैठ गए बाबा ज़रा खड़े होइएगा, मुझे ये बताएं कि आपके जो 4 जानवर रहते हैं तो आप क्या समझते हैं कि आज के दिन में ही ये जानवर आपके सारे सेल आउट हो जाएंगे? जो आज के दिन में चले जा सम हमने पंजाब जाना है, बेचना है हर हाल, तो भले वो सस्ते में चले जाए, मजबूरी है जाना। बिल्कुल। जैसे हाँ, कुर्बानी तो करनी है, जो खरीदार आ रहे हैं तो कुर्बानी की नीयत से आ रहे हैं, लेकिन उनके पैसे इतने वो कम लगाते हैं कि व्यापारी का कहना है कि वो हमारी ही कुर्बानी हो जाती है। तो भाव ताव का सिलसिला जारी है। व्यापारी जो है उन्होंने अपने अखराजात बता दिए कि उन्हें ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, उसके बाद जो यहाँ पे रेंट है, टैक्स है, वो सारी चीज़ें मिला के वो जानवर के जो रेट लगाते हैं, क्योंकि जब उसे पालते हैं तो उसकी खिलाई पिलाई भी भरपूर तरीके से की जाती है। लेकिन जो ख़रीदार आते हैं वो फिर अपनी क़ुव्वत ख़रीद के हिसाब से ही जो है उसकी डिमांड करता है, उसके पैसे लगाता है। तो ये तो आज के रोज़ इसी तरीके से चलता रहेगा। सुबह के औकात से ही एक भरपूर तरीके से मवेशी मंडियों में घेमा-घेमी देखी जा रही है और शहर कायद की आधे से ज़्यादा मंडियां ऐसी हैं जिसमें से जानवर ख़त्म भी हो चुके हैं, जो कि मंडियां खाली हो चुकी हैं, और जहां पर जानवर खड़े हुए हैं वहां पे ख़रीदार आ रहे हैं और इस उम्मीद से आ रहे हैं कि उनको उनका जो बजट है उस बजट के अंदर उन्हें जानवर मिल जाए। जी अच्छा अक्सा, जिस तरीके की हम आपके पीछे मंडी का माहौल देख रहे हैं, लग नहीं रहा कि कल ईद है। बहुत ज़्यादा ठंडा माहौल हमें नज़र आ रहा है, या शायद कैमरे का व्यू इस तरीके का है। ये बताइएगा, क्या धूप की वजह से, गर्मी की वजह से इस टाइम जो है माहौल ठंडा है? और साथ साथ एक और बात भी है कि गुज़श्ता बरस एक रिपोर्ट ये सामने आई थी कि बहुत ज़्यादा जानवर जो है वो कराची से वापस गया था, ख़ास तौर पे रोही के इलाकों से जो आया था। तो इस दफ़ा क्या सिचुएशन है? इस दफ़ा जो जानवर है वो प्रॉपर्ली बिक रहा है? देखें, व्यापारियों से जो भी हमने बात की है, हम सुबह से यहीं पर ही मौजूद हैं और 4 से 5 ज़्यादा व्यापारियों से हम बात कर चुके हैं। उनका यही कहना है कि इस साल जो ख़रीदारी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है और वो पुरुम्मीद हैं कि आज इस साल भी जो जानवर है, जो बाकी के बचे हुए उनके जानवर हैं जो रह चुके हैं, वो सेल आउट करके ही जाएंगे। जिस तरीके से आपने मेरे अकब ने कहा कि यहाँ पर जो है जानवर भी हैं, ख़रीदार भी हैं, लेकिन 1-2 दिन पहले जब हम आए थे तो यहाँ पर सिर्फ जानवर ही जानवर मौजूद थे, ख़रीदार नहीं थे। लेकिन अब जो है आखिरी रोज़ है तो ख़रीदार जो है वो भी सुबह के औकात से ही आना शुरू हो चुके हैं। और जिस तरीके से आपने बात की गर्मी की, तो जाहिर सी बात है शहर कायद में महकमा मौसमियात की जानिब से भी जो है एक हीट वेव अलर्ट अंदरूनी सिंध में जारी हुआ है। लेकिन शहर कायद में भी ये बताया गया है कि दर्जे हरारत 1 से 2 डिग्री इजाफा होगा, तो जिसकी वजह से शहरी जो है वो सुबह के औकात में इतने नहीं निकलते थे, वो शाम में निकलते थे। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल मंडियों की, तो जो बासी हैं वो हर एक मंडी का विजिट करने के बाद इस मंडी में भी आए हैं और जिसकी जहाँ पर जो नसीब है उसको उस जगह से लेकर जाया जा रहा है, पंजाब से, अंदरून सिंध से। अब जिस तरीके से मैंने व्यापारी से बात की, वो रमयार खान से आए थे, अपने 10 जानवर लेकर आए थे और 6 जानवर उनके जो है वो बिक गए हैं, 4 जानवर रहते हैं। तो वो भरपूर तरीके से इस साल भी पुरुम्मीद है कि जो घंटे बाकी रह गए हैं वो अपने 4 जानवर भी सेल आउट करके जाएँ। अब ये जो है अपने अखराजात को, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं उन्होंने जानवरों के जो रेट लगाए। अब जो ख़रीदार आ रहे हैं वो अपनी क़ुव्वत ख़रीद के हिसाब से ही डिमांड कर रहे हैं कि जितनी उनकी गुंजाइश है वो उसी जानवर को पसंद किया जा रहा है। जी ये बताइएगा अक्सर कि रेट जो है वो टूटा है, अमूमन चांद रात पे हो जाता है मामला, व्यापारी भी जो है वो ज़मीन पे आ जाते हैं, कुछ सीन बना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस साल जो है ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 1-2 व्यापारी से और ख़रीदारों से भी हमने बात की थी तो उनका यही कहना था कि कल जो जानवर 3.5 लाख का सेल आउट हो रहा था वो आज जो है 5 लाख का सेल आउट हो रहा है। और लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जिसको जाना है, जैसे जो पंजाब से आए हुए हैं तो कल उन्हें ईद करने के लिए अपने गाँव जाना है, आज उन्हें यहाँ से जाना ही है, तो वो हर कीमत पर अपना जानवर यहाँ से बेच कर ही जाएंगे। कुछ जगहों पर ऐसे हैं कि जिनको जानवर अपना बेचना ही है, वहाँ पर कीमतें टूट भी रही हैं, लेकिन जहाँ पर जानवर खड़े में हैं और वो अपनी बात पे डटे हुए हैं कि जो सस्ता जानवर था पहला, वो आज जो है महंगा हो गया है। तो जो व्यापारी होते हैं वो कस्टमर को भी देख के भी रेट लगा देते हैं कि इनको ये जानवर लेना ही लेना है, तो फिर उस हिसाब से भी यहाँ पर डिमांड की जाती है। जिस तरीके से आप मेरे कप में भी देख सकते हैं कि बच्चे भी आए हुए हैं, बड़े भी आए हुए हैं, हर कोई आए हुए है और सबकी यही उम्मीद है कि वो जानवर यहाँ से लेके जाए। ये व्यापारी दोबारा आ गए हैं, मैं इनसे ही बात करूँगी। आप मुझे बताएगा, जैसे आज चांद रात है, जिस तरीके से एंकर ने मुझसे सवाल किया है कि अमूमन चांद रात वाले दिन जो है पैसे टूटते हैं तो कम होते हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि चांद रात स्पेशली जो है आज के दिन, ईद से एक दिन कबल जो है पैसे टूटते हैं या फिर ज़्यादा होते हैं? क्योंकि पीछे मैंने एक व्यापारी से बात की थी, उनका ये कहना था कि जो 3.5 लाख का जानवर था वो आज जो है 5 लाख का सेल आउट हो रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है कि पीछे माल नहीं है। जब पीछे माल होता है, पिछले साल माल ही माल था तो इसलिए वो माल की कीमत नहीं थी।
इस साल माल नहीं है, मगर उस भाई ने जो बात कही है गलत कही है। 3.5 लाख का है तो उसको 3.5 लाख का ही देना चाहिए, उसे जायज़ मुनाफा लेना चाहिए, ताकि जिस भाई की कुर्बानी होनी है वो हो जाए। अपने माइंड आदमी ऐसा रखे तो फिर अगले साल ऐसा ना हो ना दोबारा लॉस हो जाए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बिल्कुल जिस तरीके से वो भाई हैं कि वो उन्हें पंजाब जाना है, तो उन्होंने कहा है कि मैंने जानवर अपना बेच कर ही जाना है, तो अब वो उन्हें अगर लगा कि हाँ चलो ठीक है मैं अपने 4 लाख से कम करके 3-3.5 में दे दूंगा, तो वो ठीक रहेगा? ठीक रहेगा ना, उस भाई को चाहिए ताकि वो भी अपने बच्चों में जाके ईद करें। बिल्कुल, देखें सुने आप। अगर उसको जायज़ पैसे लगते हैं, नहीं भी लगते बराबर में भी होता है, क्योंकि शेख आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। कुछ सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। हसास और अहम मुकामात पर इजाफी पुलिस नफरी तैनात होगी। शहर भर में जराइम पेशा अनासर पर नज़र, खुसूसी पॉकेट्स कायम। ईद सिक्योरिटी के लिए 18,640 पुलिस एहलकार मैदान में हैं। बात करने के लिए मिराज अख्तर ने हमें ज्वाइन किया है। मिराज, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, बिल्कुल कराची पुलिस चीफ की जानिब से जो उनके दफ्तर से जारी जो प्लान है उसके मुताबिक कराची में जो है मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी का एक प्लान तैयार कर लिया गया कराची पुलिस की जानिब से, ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा के लिए, क्योंकि ईद उल अज़हा एक वो ख़ास इवेंट होता है जिसमें माजी में हमने देखा है कि फायरिंग के वाक़यात और लूटमार के वाक़यात जो है वो बहुत ज़्यादा सामने आते रहे। इसके लिए ये जो है सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है। तकरीबन 18,600 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है मजमूई तौर पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी की जो फ़राइज़ अंजाम देंगे। इसके अलावा जो थानों की पुलिस है वो अपनी जगह पर होगी। इसके साथ साथ तकरीबन 2,500 से ज़्यादा पुलिस एहलकार ऐसे होंगे जो सिर्फ उन कलेक्शन पॉइंट्स पर मौजूद होंगे जहाँ पर खालें जमा की जाती हैं या फिर खालों को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो अहम तनसीबात हैं और ख़ास तौर पर जो है वो नमाज के इज्तिमात हैं मुख्तलिफ मसाजिद में, इमाम बारगाहों में, वहाँ पर भी इजाफी नफरी तैनात की गई है। और इसके अलावा जो है वो तमाम SHOs को यह अहकाम जारी किए गए हैं कि वो 24 घंटे जो है वो ड्यूटी पर रहेंगे और अपने अपने इलाके में जो है वो पूरी सूरत-ए-हाल को मॉनिटर करते रहेंगे। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ जितनी पुलिस मोबाइल्स हैं या जितनी मोटरसाइकिल के गश्त वाले हैं उनको भी एक्टिव कर दिया गया है कि वो अपने अपने इलाके में गश्त को भी बढ़ाएं। सादा लिबास एहलकारों का जाल भी बिछा दिया गया है और पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि पुलिस की नफरी जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूव भी करती रहेगी और हर चीज़ पर नज़र रखेगी। लेकिन साथ साथ उन्होंने शहरियों से भी ये अपील की है कि अगर वो अपने अतराफ़ में कोई मशकूक सरगर्मी देखते हैं या कोई वारदात होते हुए देखते हैं, कोई वाक़या होते हुए देखते हैं, तो वो लाजमी फ़ौरी तौर पर जो है 15 को इतला दें ताकि पुलिस जो है इस पर एक्शन ले सके। जी, मिराज अख्तर हमारे साथ ही मौजूद हैं। अक्सा शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा से भी सवाल कर लेते हैं। अक्सा, ये बताइएगा कि गुज़श्ता चंद बरसों से हम देख रहे हैं कि जो छोटा जानवर है, ख़ास तौर पे बकरा है, उसकी सेल में बहुत कमी आई है क्योंकि महंगा बहुत ज़्यादा हो गया है और अब लोग हिस्सों की तरफ चले गए हैं तो बड़ा जानवर ज़्यादा बिकता है। इस दफ़ा क्या सिचुएशन है? अक्सा तक हमारी आवाज़ नहीं अभी पहुंच पा रही, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं। मिराज से हम बात करेंगे। मिराज, ये बताइएगा कि शहर कायद में हम देखते आए हैं गुज़श्ता कई दहाइयों से जो है जो खाल होती है वो छीनने के मामला जो हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आते रहे हैं। इस मरतबा क्या उसके हवाले से जो है वो निज़ाम बनाया गया है, कोई मैकेनिज़्म तैयार किया गया है ताकि इस तरह के मामलात पर काबू पाया जा सके? देखिए जी, चंद साल कबल तक जो है खालों की जो कीमतें थी, जो चरम कुर्बानी होती है, इसकी अच्छी खासी कीमत मिल जाती थी, जिसके लिए शहर के अंदर खून खराबा देखा गया। शहर में जानवरों को गोलियां मारी गई, इस शहर में कत्लो गारत गिरी हुई खाली छीनने के वाक़यात पर। लेकिन अब चंद सालों से ये सूरत-ए-हाल काफ़ी बेहतर है क्योंकि चरम कुर्बानी ये जो खाली होती हैं कुर्बानी की, इनके रेट्स बहुत ज़्यादा डाउन होने की वजह से जो है अब इन पर जो है वो शहर में लूट मार के वारदात बहुत कम देखने में आती है। तो इस वक्त कराची में जो सूरत-ए-हाल है, हमने गुज़िश्ता साल भी देखा कि खाली छीनने के वाक़यात कोई ख़ास इक्का दुक्का कहीं पेश आए हों तो हों, इसके अलावा कोई बड़े वाक़यात पेश नहीं आए। फिर भी जो उनके कलेक्शन पॉइंट्स हैं जहाँ जहाँ पर मुख्तलिफ इदारे, निजी इदारे जो है खाले जमा करते हैं, मुख्तलिफ NGOs हैं वो खाले जमा करते हैं ताकि गरीबों की मदद की जा सके, उनको जमा करके बेचा जा सके खालों को। तो उनके जो पॉइंट्स हैं, ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर क्वान्टिटी ज़्यादा होती है। जब क्वान्टिटी ज़्यादा होगी जो ज़ाहिर सी बात है उसका अमाउंट भी ज़्यादा बनता है। तो इस वजह से वहाँ पर जो है पुलिस की नफरी ख़ास तौर पर तैनात की गई है। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि तकरीबन 2600 से ज़ायद एहलकार सिर्फ उन कलेक्शन पॉइंट्स पर होंगे जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ NGOs से और निजी अफराद की जानिब से कैंप लगा के खालें जमा की जा रही हैं जहाँ पर। और फिर उन खालों की नकलो हरकत यानी उनको कहीं और ट्रांसफ़र करने का जब मामला आएगा
तो उसमें भी पुलिस उनके साथ होगी ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। लेकिन वो जो कराची में चंद साल पहले तक ये सूरत-ए-हाल थी कि खाले छीनने पर और ठीक है, खालों बहुत की शुक्रिया मेराज और अक्सा, आप हमारे साथ मौजूद थे। ईद उल अज़हा में एक दिन बाकी, कराची में जानवरों की सजावट की दुकानों पर रश लग गया। कुरंगी नंबर 5 की मार्केट में भी खरीदारी जारी। शेरी गले के बहार, रंग बिरंगी रस्सियाँ, घंटियाँ और आराइशी सामान खरीदते दिखाई दिए। दुकानदार कहते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कारोबार कम रहा। मज़ीद जानते हैं दुआ शकील पराचा से। जी दुआ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कल जो है मुल्क भर में जो है ईद उल अज़हा मनाई जाएगी और इस हवाले से जो है शहरियों ने जानवर तो खरीद लिए हैं, लेकिन उनके सजावटी सामान जो है वो अभी भी लोग जो है वो खरीदे जा रहे हैं। और मैं इस वक्त कुरंगी 5 नंबर की एक मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पे मेरे अकब में यहाँ पर बहुत सी दुकानें हैं जिसके अंदर सजावटी सामान मिल रहा है, जिससे लोग शहरी जो है अपने जानवर को जिन्होंने कुर्बान करना है उसको सजाने में जो है मसरूफ। और मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे दुकानदार भी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, कल जिस तरह ईद है तो अभी भी शहरी आ रहे हैं खरीदने के लिए, और महंगाई को थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि महंगाई में कितना असरअंदाज किया आपके कारोबार को? महंगाई की वजह से तो ये है कि हमारे थोड़ा काम पे भी असर पड़ा है। लोग जो है बहुत कम है, लेकिन खरीदारी के लिए लोग अभी भी आ रहे हैं और हम रात तलक के रहते हैं कि रात तलक के लोग आते हैं। बस जिसका जो जैसा जानवर होता है वो उस हिसाब से जो है अपना सामान ले आता है। यहाँ पे कोई इतनी महंगाई वाला सामान नहीं है, लेकिन लोगों को जो है ना हर चीज़ महंगी लग रही है कि जानवर महंगा मिल रहा है तो सामान भी महंगा होगा। लेकिन जिनको शौक है वो हमारे पास आ रहे हैं और अपनी खुशी जो है इस सजावट का सामान अपने जानवरों के लिए जो है वो लेके जा रहे हैं। अभी भी हम जो है ना सुबह से बैठे पड़े हुए, कोई एक दुक्का आता है तो गिराक लग जाता है, वरना शाम को थोड़ा बहुत जो है कारोबार जो है वो चल जाता है। इस महंगाई की वजह से तो जो है ना हम लोग भी तो थोड़ा टूट चुके हैं। अभी आप सारे स्टॉल पे देख लें कि इस टाइम पे खाली होते थे, लेकिन ये सारे स्टॉल अभी भरे पड़े हैं। आज आखिरी तारीख है और आज रात 12 बजे तक का हमारे पास टाइम होता है, फिर उसके बाद हम जो है सब अपने घर पे ले आके रख देते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जो थे दुकानदार मौजूद थे, इनका यही कहना था कि बहुत से सजावटी सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। शहरी आखिरी दिन तक, आखिरी घंटे तक जो है यहाँ पे खरीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन अगर महंगाई की बात की जाए तो पिछले साल के निस्बत इस साल जो है सेल्स में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो शहरी हैं जानवर महंगा खरीद रहे हैं, तो उसकी वजह से जो सामान है महंगा उसको खरीदने से जो है थोड़े से हिचकिचा रहे हैं। लेकिन फिर भी इनका कहना था कि लोग आ रहे हैं, शहरी आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, लेकिन पिछले साल की निस्बत इस साल जो है जो सेल्स है वो इतने नहीं हो रहे। ईद उल अज़हा करीब आते ही कुर्बानी की गोश्त की तैयारी के लिए इस्तेमाल होने वाली मुड्डियों की मांग में इजाफा हो गया है। मार्केट में मुख्तलिफ वज़न और लकड़ी से तैयार करदा मुड्डियाँ फ़रोख्त की जा रही हैं। शहरियों ने मुड्डियों की कीमतों में इजाफे का शिकवा कर दिया। देखते हैं रिजवान अहमद की ये रिपोर्ट। कुर्बानी की तैयारी जोरों पर, मुड्डी भी महंगाई की लपेट में आ गई। कुर्बानी के गोश्त को सही तरीके से बनाने और बारबेक्यू समेत मुख्तलिफ पकवान तैयार करने के लिए मुड्डी की फरोख्त में तेजी। मार्केट में 3 किलो से लेकर 135 किलोग्राम तक की मुड्डियाँ दस्तियाब हैं, जिन्हें मुख्तलिफ इकसाम की लकड़ी से तैयार किया जाता है। दुकानदारों के मुताबिक कीकर की लकड़ी से तैयार करदा मुड्डी सबसे ज्यादा पायदार समझी जाती है। इलायची और सफेदे की लकड़ी से बनाई गई मुड्डी भी मार्केट में फरोख्त हो रही है। हमारे रेट इस तरह से होते हैं कि कीकर की लकड़ी होती है एक, तो यहाँ पे बाजार के अंदर आपको इलायची का दरख्त जो होता है उसकी भी मुड्डी मिलेगी, सफ़ेदे की भी मुड्डी मिलेगी। मुग्गा जो आप चलाते हैं उसमें फंसता नहीं है और टूटता नहीं है। ये होता है पायदारी, क्योंकि गोश्त के काम के अंदर कीकर की ही लकड़ी इस्तेमाल होती है। शहरी बोले, गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में इस बार कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। जो मुड्डी 80 रुपए किलो थी वो अब 120 रुपए किलो मिल रही है। कीकर की मुड्डी लेते हैं हम, कीमतों में पिछली साल से बहुत ज़्यादा फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क आ चुका है। और कीकर की लकड़ी लेते हैं वो बहुत अच्छी होती है। बाकी जो इमली और सफ़ेदा होता है हम कम से कम 30, 35, 40 किलो की मुड्डी लेते हैं जो ज़्यादा चलती है। जो मैं यहाँ पे मुड्डी लेने आया हूँ घर के लिए, जो है ना मेरे को बकरा ज़ुबा करना है घर पे, तो पिछले साल भी मैं आया था, अब कुछ जब कुछ और रेट तब कुछ और है। आवाम का कहना है कि महंगाई के बायस कुर्बानी से जुड़े दीगर सामान की तरह मुड्डी की कीमतों में भी नुमाया इजाफा हो गया है, जिससे ईद की तैयारियां मजीद महंगी पड़ रही हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। ईद कुर्बान करीब आते ही कुर्बानी के गोश्त से बारबेक्यू, टिक्का और कबाब तैयार करने के लिए अंगीठियों और सीखों की खरीदारी में इजाफा हो गया है।
बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा, जबकि दुकानदार कहते हैं कि लोहे और जस्त की चादर महंगी होने से तैयार सामान की कीमतें बढ़ गई हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। जानवरों की कुर्बानी भी बड़ा चैलेंज। ईदगाह की लोहा मार्केट और बारबेक्यू सामान फरोख्त करने वाली दुकानों पर शहरियों का रश लग गया। मुख्तलिफ साइज़ की अंगीठियाँ, गिरल स्टैंड और सीखें खरीदारों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। दुकानदारों के मुताबिक ईद कुर्बान से एक माह कबल ही सामान की तैयारी शुरू कर दी जाती है ताकि ईद के दिनों में तलब पूरी की जा सके। दुकानदारों का कहना है कि इस साल खाम माल की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है, जिसके बायस सीखों और अंगीठियों की कीमत भी बढ़ गई हैं। देखिए, बात ये है कि माल का तो आपको सबको पता है कि हर चीज़ के रेट दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। और रही बात इसकी महंगाई का आलम, तो ये है कि जो चीज़ 100 रुपये की थी वो लाजमन 125 रुपये की हुई है, जो 150 वाली चीज़ है वो 200 पे आई है। क्वालिटी तो इनकी दोनों की अच्छी है, क्योंकि ये जस्ट चादर में बना हुआ है और वो लोहे में बना हुआ है। काल ब्लैक चादर वाला जो है वो लोहे में बना हुआ है, ये जस्ट में बना हुआ है। और सीखें जो हैं वो 400 रुपये दर्जन है बोटी की, और कबाब की 1000 रुपये दर्जन। खरीदारों का कहना था कि बारबेक्यू का सामान ईद पर ज़रूरी होता है। कोशिश करते हैं अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लें, लेकिन कीमतें वाकई बहुत ज़्यादा हैं। सर, इधर कीमत तो बहुत महंगी चल रही है। 1000 रुपये की मिल रही है ये। मैंने 800 रुपये लगाया, मगर 800 रुपये का मना कर रहा, बोले 1000 रुपये पूरे लूँगा। ईद कुर्बान के करीब आते ही बारबेक्यू सामान की ख़रीदारी में मज़ीद तेज़ी आ गई है, जबकि शहरी महंगाई के बावजूद ईद की तैयारियों में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन आगा रफ़ीक, कैमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। ईद उल अज़हा करीब आते ही मार्केटों में खजूर की शाखों और सरकंडों से बनी चटाइयों और टोकरियों की मांग में इजाफा हो गया है। ये अशिया कुर्बानी के गोश्त की तकसीम और रवायती इस्तेमाल के लिए शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं रिजवान अहमद। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी, ईद कुर्बान का काउंटडाउन जो है उसकी आमद का शुरू हो चुका है और आखिरी मराहिल में जो शहरियों की तैयारियां हैं वो दाखिल हो गई हैं। और आखिरी मरहले में जो है ख़ास तौर पे अगर बात की जाए चटाइयों की या टोकरियों की, क्योंकि गोश्त जो बनता है उसकी मुंतकली और उसको बनाने के अमल के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। खजूर की शाखों और सरकंडों से बनी हुई ये चटाइयाँ और ये टोकरियाँ जो हैं एक तवील अरसे से हम देख रहे हैं कि शहर में फ़रोख्त की जाती हैं। ईद कुर्बान के मौके पर महंगाई का असर इनकी कीमतों पर भी आया है। और इस हवाले से अगर बात की जाए ख़रीदारों की, तो ख़रीदारों का ये कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी उन्हें हर हाल में करनी है। कीमतों में इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन इसकी ख़रीदारी भी जो है बुरूज पर पहुँची हुई है। दीन मोहम्मद जो कि एक दुकानदार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा मुझे, ये चटाइयाँ कितने किस्म की होती हैं और जो टोकरियाँ हैं इनकी कितनी साइज़ होते हैं, कितनी किस्म होती हैं? टोकरियाँ 2 साइज़ है, चटाई भी 2 साइज़ है। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं मुझे कि जो चटाई है उसकी छोटी वाली चटाई की कीमत क्या है? वो 600 रुपये का, बड़ा वाला 800 रुपये का। अच्छा, पिछले साल क्या कीमतें थी? पिछले साल 500 रुपये कीमत है, 500, 450, 500, 450। और ये जो टोकरियाँ हैं इनके कितने साइज़ हैं? टोकरियों का 2 साइज़ है। अच्छा, ये टोकरियाँ जो 2 साइज़ की हैं उनमें छोटे वाले में कितना गोश्त आ जाता है और बड़े वाले में कितना? बड़े वाले में आ जाता है कम से कम 25 किलो आ जाता है, बड़े वाले में 30 किलो। और इन दोनों की जो है वो कीमतें क्या हैं? एक तकरीबन है 200 का, एक 220 के। और गुज़िश्ता बरस जो है इनकी कीमतें कितना इजाफा हुआ है अभी अपना होलसेल रेट में? रिटेल में, होलसेल में, दोनों में? होलसेल में बढ़ जाता है कम से कम, मेरे ख्याल में 180 रुपये का दाना पड़ जाता है। अच्छा, ये बताइएगा मुझे कि ख़रीदारी कैसी है, गुज़िश्ता साल जैसी है या उससे कुछ कम है? कारोबार नहीं है, महंगाई इतना है, तेरे को पता है महंगाई बहुत है, कारोबार नहीं। पिछले साल फिर भी सही था, इस बार कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, ये जो दुकानदार हैं इनका कहना ये है कि कीमतों में भी इजाफा हुआ है और उसके असरात जो है वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कारोबार जो है उनका बताया जा रहा है कि थोड़ा मंदा है। और उसकी मंदा होने की बुनियादी वजह जो है ये बताई जाती है कि महंगाई है। और इसके साथ साथ जो शहरी हैं वो भी हमें ख़रीदारी करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी के लिए जानवर ले लिया तो फिर ये लवाजमात बेहद ज़रूरी हैं। जी, छुरियों की धार जेब पर वार, छुरियों पर धार लगाने की मुंह मांगी कीमत वसूल की जाने लगी। छोटी छुरी तेज करने के 80 रुपये, जबकि बड़ी छुरी के 200 रुपये, बोगदे के 300 रुपये लिए जा रहे हैं। मज़ीद बताएंगे वसीम इफ्तिखार।
जी ईद कुर्बा के हवाले से बात करें तो जो शहरी हैं उनकी तरजीह होती है कि जो छुरियाँ चाकू हैं उनको तेज़ कराया जाए ताकि गोश्त बनाते वक्त उनको किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और इस ज़मीन में जो सबसे बड़ी मार्केट है वो है पान मंडी में, जो कि ओल्ड सिटी एरिया में। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सुबह से ही बड़ी तादाद में ना सिर्फ शहरी आ रहे हैं अपनी छुरियाँ चाकू तेज़ कराने के लिए, बल्कि दुकानदार भी मसरूफ़ अमल है। छोटी छुरी हो, बड़ी छुरी हो, इसके साथ साथ खाल उतारने वाली छुरी हो या फिर बुगदे हो, उसकी जो है वो धार लगाई जा रही है। ये बताइएगा कि छोटी छुरी के कितने आप चार्जेस ले रहे हैं, बड़ी छुरी के कितने हैं, और इसी तरीके से बुगदे के कितने चार्जेस हैं, पहले क्या थे? छोटी छुरी के ले रहे हैं हम लोग, यानी कि छोटी छुरी के ले रहे हैं 80 रुपये, बड़ी छुरी के चल रहे हैं 200 रुपये। महंगाई इतनी हो गई है मगर लोग पैसे नहीं देते हमें, लोग मना करते हैं, कह रहे हैं यार कहाँ से देवें। हम लोगों ने बोला यार बिजली देखो इतनी है, यूनिट इतने आ रहे हैं, ग्राइंडरें मशीनें हमारी चल रही हैं, जो पहले से यानी कि बहुत ज़्यादा रेट है, मगर हम लोग रेट वही दे रहे हैं हम लोग को। वो लोग छोटी जो भुगदा है उसके क्या रेट? भुगदे के 300 रुपये चल रहे हैं, मगर हम लोग बेसिकल ले रहे हैं 100 रुपये। हमें कोई पैसे देता नहीं है, जिसको भी बोलो भाई ये इतनी महंगाई होगी क्या करें हम लोग। बोला भाई हमने लगवाना है तो इतने में लगवाना है, जो दिल मानता है करो, नहीं तो नहीं करो। अच्छा, पूरे साल के मुकाबले में सबसे ज़्यादा जो आपका काम होता है वो किस सीज़न में होता है? क्या बकरीद में? जी बकरीद में होता है, मगर वो पहले जैसा काम नहीं है, जैसे पैसे पहले था ना, जैसे अभी नहीं है वो वाला काम। पहले माशाल्लाह रूस पे था काम, अभी माशाल्लाह थोड़ा ठंडा है, चलो ये काम लोग। जी बिल्कुल, जो दुकानदार है हमारी उनसे बात हुई, उनका कहना है कि काम जो है वो पहले से जैसा नहीं रहा है, क्योंकि बिजली की कीमतें भी बढ़ी हैं और इस हवाले से जिन चोरियों की तेज़ करने के लिए वो कीमत की डिमांड करते हैं, जो शहरी हैं वो कीमत अदा नहीं करते। तो यही वजह है कि इनका कहना है कि कारोबार बताते, तमाम शहरी भी जो है वो महंगाई या शिकवा कर, उनका कहना है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो चोरियाँ तेज़ करने के वाले जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। जी, तहक़ीन में कुर्बानी का गोश्त तकसीम करने का आज़म। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल के CEO रेहान यासीन कहते हैं कि कराची से लेकर चित्राल तक 25 से ज़ायद मकामात पर कुर्बानी के गोश्त की तकसीम का अहतमाम किया गया है। पूरी दुनिया से डोनर्स हमारी मुआवनत करते हैं। मज़ीद जानते हैं खुर्शीद रहमानी से, जो इस वक्त बहादुराबाद में मौजूद हैं। जी खुर्शीद, आगाह कीजिएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं आलमगीर वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट बहादुराबाद के मरकज़ी ऑफिस के बाहर। मेरे साथ इस वक्त जो है वो CEO आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट रेहान यासीन साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो इस सारे जो प्रोग्राम है कुर्बानी का, इसके बारे से क्या कहते हैं, क्या कहेंगे। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे ये सारे प्रोग्राम के बारे से, कुर्बानी के बारे में? हम शायद वो वाहिद इदारा हैं, वेलफेयर इदारा, जो लोगों को कुर्बानी करके उनका 100% गोश्त वापस देते हैं, बहुत अच्छी सूरत में बना के उसको वापस देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट यहाँ पर सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में गाय बकरा की कुर्बानी कर रहे होते हैं, और वो यहाँ से उनको गोश्त जो है वो दिया जा रहा होता है, और वो जो गोश्त तकसीम कराना चाहते हैं वो फिर उसको यहाँ पर तकरीबन 10,000 से ज़्यादा टोकन्स जो हैं वो तकसीम कर दिए गए हैं मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ ख़ानदानों में, और उनको एक 3 दिनों में टाइम असाइन कर दिया गया है कि आप पहले दिन कितने बजे से कितने बजे तक आके लीजिए, दूसरे दिन कितने बजे से कितने बजे तक आके लीजिए। तो इससे ना हड़बोंग होती है, ना बहुत ज़्यादा लोगों को इंतज़ार करना पड़ता। जो रह गए महरूम हम उनसे माजरत खाएँ। जाहिर है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हर को नहीं कर सकता, और ये कराची शहर की पूरे पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा, इन कराची के शहरियों का एक एहसान है कि वो हकीकत में पूरे पाकिस्तान के लिए जिस तरह से दीगर चीज़ों में फीड कर रहे होते हैं, इस तरह इसमें कुर्बानी में भी हिस्सा ले रहे होते हैं। ये थे रेहान यासीन जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इनका कहना था कि 10,000 से ज़्यादा टोकन जो है वो मुस्तकीन के लिए रखे गए हैं, तकसीम किए गए हैं। इसके अलावा कराची से लेकर चित्राल तक यानी तमाम सूबों में इनकी कुर्बानी के जानवरों की डिस्ट्रीब्यूशन का जो पॉइंट्स है वो कायम है। इसके अलावा कराची के जो मरकज़ी सेंटर है बहादुराबाद, यहाँ पर भी वो मुस्तकीन जिनको टोकन दिए गए हैं वो आकर ऐसे तरीके से गोश्त जो वो ले सकते हैं, ताकि ईद उल अज़हा में उन्हें किसी भी किस्म की महरूमी का एहसास ना हो, बल्कि वो भी आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के उनके साथ जो है वो खुशियों में शरीक हो सके। जी, ईद उल अज़हा करीब आते ही लोग अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए घरों को रवाना होने लगे हैं, जिसके बाइस कराची के बस अड्डों पर मुसाफिरों का गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। जबकि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराए में इजाफा भी किया जा रहा है। मज़ीद बताएंगे काविश मेमन।
देखें, अपनों के साथ ईद मनाने के लिए परदेसी अपने आबाई इलाकों की तरफ वापस लौटना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त कराची के मुख्तलिफ बस अड्डों के बाहर मुसाफिरों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। कैमरामैन सज्जाद से कहूँ तो दिखा सकें, इस वक्त हम सदर के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ बस स्टैंड कायम हैं जहाँ पर लोग टिकटों के लिए कतारों में लगे हुए हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। भाई बताइएगा, कहाँ जा रहे हैं, टिकट कितनी है, क्या पिछले साल के मुकाबले में इजाफा हुआ है इस बार टिकट की कीमत में? मैं टंडोला यार जा रहा हूँ और इस दफ़ा टिकट में इजाफा हुआ है, 300 रुपये इजाफा हुआ है। पहले 1000 रुपये वो 900 रुपये था, अब तो 1200-1300 रुपये ले रहे हैं। और तो अपनों में ईद मनाने जा रहे हैं। ईद के लिए अपने गांव जाके बनाते हैं। वैसे तो मैं इधर कराची में ही रहता हूँ। ठीक है, मुसाफिरों के ना अपनों के साथ ईद मनाएंगे, जिसकी वजह से वो इजाफी जो टिकट है, महंगी टिकट है, वो खरीदने पर मजबूर है। यहाँ मजीद भी मुसाफिर बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। भाई बताइएगा, आप कहाँ जा रहे हैं और इस बार क्या टिकटों की कीमत में इजाफा हुआ है? कहाँ जा रहे हैं? मीरपुर खास। क्या टिकट यही 1300 रुपये है। पहले तो 1000 रुपये थी, अभी 1300 रुपये चल रही है। और अभी ईद की छुट्टियाँ हो गई है, जा रहे हैं गाँव जा रहे हैं। हाँ, फैमिली वही है। कहते हैं कि फैमिली के साथ ईद मनाएंगे, जिसकी वजह से वो महंगी टिकट खरीदने पर भी मजबूर हैं। लोग हैदराबाद, मीरपुर खास, टंडो आदम और साथ ही साथ लाहौर, फैसलाबाद की तरफ भी जा रहे हैं और मुख्तलिफ जो बस अड्डे हैं वहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है और टिकट खरीद रहे हैं। जी, ईद उल अज़हा की मुनासबत से बोल्टन मार्केट में कस्टमाइज शॉपर्स की तैयारी और फरोख्त जारी है। कुर्बानी के गोश्त की तकसीम के लिए मुख्तलिफ साइज और मजबूत मटीरियल की शॉपर्स की मांग बढ़ गई है। मजीद बता रही हैं रबील सदीद। जी बिल्कुल, देखिए ईद उल अज़हा में अब एक रोज़ बाकी है और फिर कुर्बानी के जानवर तो खरीद लिए। अब कुर्बानी के जानवरों के बाद बारी आती है कुर्बानी के गोश्त को तकसीम करने की। तो ऐसे में हम देखते थे कि पहले जो है वो सिंपल शॉपर्स में गोश्त तकसीम कर दिए जाते थे, लेकिन अब जो है वो मार्केट्स में नए कस्टमाइज्ड जदीद डिज़ाइन से तैयार करदा शॉपर जो है वो मार्केट की जीनत बन चुके हैं। इस वक्त मेरे कैमरामैन सज्जाद आपको थोड़ा सा दिखाते चले तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि एक शॉपर में मौजूद हूँ जहाँ पर कस्टमाइज शॉपर जो है वो तैयार किए गए हैं, जिसमें गाय, बकरा और ऊँट की जो है वो तस्वीर छपा की गई है। साथ ही साथ आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि आप नाम भी इसके ऊपर ही डायरेक्ट लिख सकते हैं और साथ ही साथ ये ऑप्शन भी दिया गया कि आया ये गोश्त किसका है, क्योंकि लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा गोश्त है। तो इस पे आप टिक भी लगा सकते हैं कि जो आया ये गोश्त का, गाय का गोश्त है, बकरे का या फिर ऊँट का। तो इस वक्त हमारे साथ जो है वो एक मैं बोल्टन मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पर एक बड़े रकबे पे शॉप कायम की गई है और बड़ा जो है उनके पास सामान मौजूद है। थोड़ी सी इनसे तो तफसीलात ले लेते हैं। मुझे बताइएगा कि पहले हम देखते थे कि सिंपल शॉपर्स होते थे, लेकिन अब जो है वो कस्टमाइज शॉपर्स की डिमांड हो गई है। तो पर केजी के हिसाब से कितने शॉपर्स मिल रहे हैं और क्या क्या उनकी कीमतें चल रही हैं? ये 550 रुपये किलो। ठीक है, इसमें 5 साइज अवेलेबल है मेरे पास। वैसे लोगों के पास 3 साइज होते हैं, इसमें आधा किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो सब साइज अवेलेबल है। ठीक है, साइज के कोई रेट नहीं होते, क्वालिटी के रेट होते हैं। ये 550 रुपये किलो। अगर विदाउट प्रिंट लेगी तो 450 रुपये किलो। ठीक है, और इसके साथ अभी ये ट्रेंड चला है कि फ्रिज में रखने के लिए लोग ये जिपर बैग ले रहे हैं। तो जिपर बैग भी काफ़ी चल रहे हैं। इसमें भी 3 साइज है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। इसकी भी अलग अलग पैकिंग है हमारे पास। भाई मुझे बताइएगा कि ईद कब से तैयारियां आप लोग इन कस्टमाइज शॉपर्स की शुरू कर देते हैं और डिमांड के हिसाब से आजकल मतलब इसकी डिमांड कितनी चल रही है, लोगों की आमदरफ कैसी? लोग ज़्यादातर ये प्रिंट वाले ही पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आजकल मैं आपको गलत अल्फाज में नहीं बोलूँगा पर दिखावा ज़्यादा हो गया कुर्बानी के नाम पे, तो वो थोड़ा फैंसी आइटम के तौर पे भी यही चलता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट ईयर नया आइटम इस साल है कि जिपर बैग है। अब वो लोग थोड़ा स्लाइडर बैग होता है वो यूज़ करते हैं ताकि डिस्ट्रीब्यूट करने में थोड़ा खूबसूरत लगे। बाकी उमूमन ज़्यादातर यही चल रहा है और यही बिक रहा है। ज़्यादातर लोग यही पसंद कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि फ्रिज में रखने के लिए जिपर बैग्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि एक तो गोश्त जैसे खून वगैरह गिरता है तो वो फ्रिज को भी ख़राब नहीं करते और जिपर बैग्स में काफ़ी टाइम तक गोश्त भी जो है वो महफूज रहता है। जी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा के लिए लाखों हुज्जाज मैदान अरफात पहुँचने लगे। हुज्जाज कराम मैदान अरफात में जमा होकर मस्जिद निमरा में खुतबा हज सुनेंगे। मैदान अरफात में हुज्जाज गुरूब आफ्ताब तक दुआओं, तौबा इस्तग़फ़ार और इबादत में मसरूफ़ रहेंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद आज़मीन हज मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे, जहाँ वो खुले आसमान तले रात गुजारेंगे। मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ अदा की जाएंगी। जमरात को कंकरियाँ मारने के लिए कंकरियाँ भी जमा की जाएंगी। 10 ज़ुल्हज्जा को हुज्जाज दोबारा मिना वापस पहुँचेंगे, जहाँ बड़े शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद कुर्बानी और हलक या कसर किया जाएगा, जिसके बाद एहराम खोल दिया जाएगा। इसके बाद हुज्जाज मस्जिदुल हराम जाकर तवाफ़ ज़ियारत करेंगे।
सिंध बजट 2026-27 की तैयारियां शुरू, आवाम से तजावीज़ तलब। नए माली साल के बजट के लिए महकमा खजाना मुतहरिक। सिंध हुकूमत ने बजट तजावीज़ के लिए सवालनामा जारी कर दिया। शहरी बजट साजी में शरीक तजावीज़ देने का मौका। वेबसाइट, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए तजावीज़ तलब। शहरी 31 मई तक तजावीज़ जमा करा सकते हैं। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से, जो इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। जी देखिए, सिंध में नए माली साल के बजट की तैयारियां जो हैं वो जारी हैं और ज़ाहिर है कि जून के महीने में हर साल बजट आता है। सिंध हुकूमत के महकमा ख़जाना ने इस बार ज़रा आवाम से तजावीज़ तलब की हैं और बाकायदा एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, वेबसाइट एड्रेस दिया है, ईमेल एड्रेस दिया है और आवाम से अपील की है कि वो सिंध के शहरी बजट में अपना हिस्सा डालें और अपनी तजावीज़ से महकमा ख़जाना को आगाह करें। इसमें उन्होंने लिखा है कि जो सिंध के मुख्तलिफ़ महकमे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, समाजी बहबूद है, तालीम है, सेहत है, माशियात है, इन तमाम महकमों में एक पूरा उन्होंने एक फॉर्म बनाया है और फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है और वो फॉर्म जो है वो फिल करके महकमा ख़जाना को हर साल किया जा सकता है। उसमें उन महकमों में टैक्सेस के बारे में पूछा गया है। एक तवील सवालनामा है जो महकमा ख़जाना ने जारी किया है। इसकी वजह ये है कि महकमा ख़जाना चाहता है कि इस बार जो नए माली साल का सिंध बजट बन रहा है उसमें अवामी आरा को भी शामिल किया जाए, अवामी तजावीज़ को भी शामिल किया जाए और माशरे के मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो भी इस सिंध बजट में तजावीज़ की सूरत में अपना हिस्सा डालें ताकि उन्हीं तजावीज़ को सामने रख के सिंध हुकूमत का जो महकमा ख़जाना है वो अपना नए माली साल का बजट जो है उसको कंप्लीट करे। 31 मई तक इसकी मुद्दत है। 31 मई तक लोग अपनी तजावीज़ दे सकते हैं। उसके बाद उन तजावीज़ को मद्देनज़र रख के बजट में अगर ऐसी कोई चीज़ शामिल करने की हुई तो उसको बजट में शामिल किया जाएगा। सरकारी महकमों के हवाले से ये सवालनामा है और आवाम से अपील है कि वो नए माली साल 2026 और 27 के बजट में शिरकत करें और अपनी तजावीज़ से महकमा ख़जाना को आगाह करें। जी ये बताइएगा, आजिज़ जमाली के आवाम की जानिब से तो ज़्यादातर जो तजावीज़ होंगी वो जाहिर है कि टैक्सेस में कमी और जो सैलरीज़ हैं उनके बढ़ाने के हवाले से जो है महंगाई को कम करने की सबसे ज़्यादा जो है वो बात की जाएगी। तो क्या हम समझ सकते हैं कि हुकूमत इन तजावीज़ पर गौर करेगी? देखिए, जो प्रोफार्मा है उसमें टैक्सेस का भी एक खाना डाला गया है जिसमें ज़रूरी टैक्स है, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स है और जो सूबाई टैक्सेस हैं। चूँकि ये जहन में रखें कि जो सूबाई बजट होता है वो वफाकी बजट का एक अक्स होता है। जिस तरह वफाकी बजट जारी होगा, जो जो टैक्सेस वफाकी बजट में लागू होंगे वो यकीनन फिर सूबों को भी लागू करने होंगे। अलबत्ता सूबाई जो डेवलपमेंट बजट है वो सूबा अपनी मर्ज़ी से बनाता है। तो असल में इस जो तजावीज़ हैं वो बुनियादी तौर पे डेवलपमेंट सेक्टर में तलब की गई हैं और उन महकमों को मद्देनज़र रखा गया है जो बराह रास्त आवाम से वाबस्ता हैं, जिसमें महकमा ज़राअत है, महकमा तालीम है, महकमा सेहत है, माशियात है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट फ़ंड है। ये वो चीज़ें हैं जिनका बराह रास्त बजट में आवाम से ताल्लुक़ होता है। तो इन्हीं शोबाजात में महकमा ख़जाना ने जो तजावीज़ तलब की हैं और उसमें ये लिखा है कि महकमा ख़जाना जो है अवामी शराकतदारी को अहम समझता है, उसको अहमियत देता है इसी वजह से, और शफाफियत को भी अहमियत देता है। इसी वजह से आवाम को बजट में शामिल करने का सोचा गया है और आवाम से अपील की गई है कि वो अपनी तजावीज़ से नए बजट प्रपोज़ल में अपनी तजावीज़ को शामिल करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।